अब हम 8th क्लास का लेसन थर्ड द फॉल्स फ्लाइट शुरू करेंगे। ठीक, फॉल्स फ्लाइट, फॉल्स का मतलब क्या होता है? गलत, और फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान। तो यहाँ पर उड़ान का मतलब एरोप्लेन वाली उड़ान नहीं है, यहाँ पर अपने सपनों की उड़ान, कि अपन सपनों की उड़ान जो है किस तरीके से गलत उड़ान कर रहे हैं सपनों। शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। शेख चिल्ली और उसकी वाइफ एक गांव में रहते थे। शेख चिल्ली की बहुत सारी रोचक कहानियां सभी बच्चों ने सुनी होती हैं। वन डे शेख चिल्ली सेड टू हिज वाइफ, अब एक दिन शेख चिल्ली ने अपनी वाइफ को कहा, क्या कहा? व्हेन आई गेट सम मनी आई विल बाय अ काउ, है ना, जब मुझे कुछ पैसे मिलेंगे तो फिर मैं क्या खरीदूंगा? एक काउ खरीदूंगा। हिज वाइफ रिप्लाइड देन आई विल मिल्क द काउ। अब उसकी वाइफ ने क्या रिप्लाई किया? रिप्लाई करना मतलब आंसर देना। उसकी वाइफ ने रिप्लाई किया कि जब काउ तुम खरीद लोगे तो आई विल मिल्क द काउ। मिल्क मतलब उसका दूध जो होता है वो मैं धोऊंगी, दूध निकालूंगी। वी विल नीड लॉट्स ऑफ क्ले पॉट। अब दूध निकालना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे मिट्टी के घड़े लाना पड़ेंगे। शेख चिल्ली बोलता है, यस आई विल हैव टू गो टू बाय सम, है ना, मैं जाऊंगा और कुछ घड़े जो है वो खरीद कर ले आऊंगा। नेक्स्ट डे हर वाइफ वेंट टू मार्केट एंड ब्रॉट सम पॉट्स। अब अगले दिन उसकी वाइफ खुद ही मार्केट चली जाती है और कुछ पॉट्स खरीद कर ले आती है। शेख चिल्ली आस्क्ड हर व्हाई डिड यू बाय। अब शेख चिल्ली ने बोला था मैं खरीद कर ले आऊंगा, है ना, लेकिन उसकी वाइफ खरीद कर ले आई। तो वो पूछती है कि तुमने क्यों खरीदा ये सब? आई ब्रॉट 5 पॉट्स। वो बोलती है मैंने 5 पॉट्स खरीदे हैं। अब किस किस के लिए? वन फॉर मिल्क, एक में तो मैं मिल्क रखूंगी। वन फॉर बटर मिल्क, एक में मैं बटर मिल्क रखूंगी। बटर मिल्क बोलते हैं छाछ को, है ना, अपन दूध से जो छाछ बनाते हैं। वन फॉर बटर, बटर मतलब मक्खन। वन फॉर घी, और एक में मैं घी रखूंगी। इस तरीके से उसने 4 पॉट्स के बारे में बताया। एक में वो दूध रख रही है, दूसरे में वो बटर मिल्क मतलब छाछ रख रही है, तीसरे में बटर मतलब मक्खन रख रही है, और चौथे वाले में घी रख रही है। What is the fifth one for? अब वो पूछ रहा है कि पांचवा किसके लिए लाई हो? That is for carrying some milk to my mother, said his wife. अब वो बोलती है मैं कुछ दूध अपनी माँ के लिए लेकर जाऊंगी, उसके लिए मैं एक पॉट लेकर आई। वॉट कैरिंग मिल्क टू योर मदर? अब वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या अपनी माँ को दूध देने के लिए जाओगी? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट, है ना, ऐसा तुम कब तक करोगी, कैसे कर सकती हो? वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। हैव यू गॉट माई परमिशन? क्या तुमने अपनी माँ के यहाँ दूध पहुंचाने के लिए क्या मेरी परमिशन ली थी? शाउटेड शेख चिल्ली। अब शेख चिल्ली जोर जोर से उसको डांटने लगता है, चिल्लाने लगता है। His wife retorted. अब उसकी वाइफ उसको शांत करने के लिए बोलती है जरा शांति रखो। There is no need for your permission, है ना, अब मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ, घर की बात है, मुझे तुम्हारी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। Sheikh Chilli's face turned red and he grabbed the pot one by one and smashed them all against the wall. अब शेख चिल्ली तो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो सारे पॉट्स एक एक करके उठाता है। ग्रैब करना मतलब झपटना, इस तरह से उठाता है एंड स्मैश इट। स्मैश मतलब जमीन पर उसको दे मारता है, पटक देता है, उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है, सारे के सारे वॉल पर मार के। द वाइफ रिटॉर्टेड। अब उसकी वाइफ फिर बोलती है आई एम द वन हु टेक केयर ऑफ द काउज एंड मिल्क इट, है ना, मैं ही हूँ। अब तुम तो बस काऊ लाकर रख दोगे, है ना, गाय खरीद कर ले आओगे। अब मैं ही हूँ जो उसका ख्याल रखूंगी, गाय का, गाय की भी देखभाल दिन भर करना पड़ेगी, दूध धोना पड़ेगा, सारा काम तो मैंने ही करना है। आई विल डू व्हाट आई विश विथ एक्स्ट्रा मिल्क, है ना, अब जब सारा काम मुझे ही करना है तो जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिल्क बचेगा उसका क्या करना है ये भी मुझे ही सोचने दो। यू फूल, आई वर्क एंड स्वेट ऑल डे एंड बाय द कप। अब शेख चिल्ली बोलता है मैं इतना ज्यादा दिन भर मेहनत करता हूँ, कड़ी मेहनत करके, खून पसीना बहा के मैं काऊ लेकर आऊंगा, एंड यू गिव अवे द वैल्यूएबल मिल्क टू योर मदर, है ना, और उसका जो अनमोल जो मिल्क आएगा वो तुम अपनी माँ को दे दोगी। इस तरीके से वो रोअर करता, रोअर करना मतलब गुस्से में चिल्लाता है। A neighbor came to their home. अब उनके घर पर, अब उनकी जो चिल्ला चोट चल रही है, गुस्सा कर रहा है जोर जोर से, वो सुनकर उनका जो नेबर था, उनका जो पड़ोसी था, वो आ जाता है। He asked the angry husband, और जो हस्बैंड शेख चिल्ली जो है बहुत ज्यादा गुस्से में था, उससे वो पूछता है What's the matter, है ना, क्या बात है? Why are you shouting, है ना, इस तरह से जोर जोर से तुम क्यों चिल्ला रहे हो? This woman is giving away the milk for your cow to her mother. अब वो बोलता है कि ये जो वुमन है वो हमारे घर की जो गाय का दूध है वो उसकी माँ को देने के लिए जा रही है। नेबर आस्क्ड योर काउ, नेबर बोलता है कि तुम्हारा काउ, तुम्हारी पास गाय का है, उसके मन में यही क्वेश्चन आता है, तो वो पूछता है कि तुम्हारी गाय?
Yes, the cow I am going to buy when I have enough. है ना, मैं एक गाय खरीदने वाला हूँ जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा. इनफ मतलब उस लायक पैसा आ जाएगा कि मैं एक गाय खरीद सकूं, तो तब मैं एक गाय खरीदने वाला हूँ. ओ दैट व्हेन यू डोंट हैव अ काउ येट. तो इसको बोलता है, इसका मतलब ये हुआ कि येट मतलब अभी, अभी तुम्हारे पास कोई काउ नहीं है. सेट द नेबर, नेबर बोलता है. मैन सेड जस्ट वेट आई एम गोइंग टू गेट वन. बोलता अभी वेट करो, मैं जस्ट बस अभी एक लेने के लिए जा ही रहा हूँ. बोलता ओ रियली. Now I know what happened to my weeds and corns, said the neighbor. अब neighbor सब बोलता है, उनको समझाना है कैसे भी. बोलता अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे wheat मतलब मेरा जो खेत में गेहूं लगा हुआ है, कॉर्न लगे हुए हैं, मक्का लगा हुआ है, उनको क्या होगा. Picking up a stick and thrashing his neighbor. वो एक स्टिक उठाता है, डंडा उठाता है, and thrashing मतलब hitting somebody very hard. जोर जोर से डंडे से अपने नेबर को मारने लगता है. स्टॉप स्टॉप, व्हाई आर यू बीटिंग मी. बोलता रुको, तुम मुझे क्यों मार रहे हो इस तरीके से. योर काउ आई विल, इट्स बीन ईटिंग ऑल द व्हीट एंड कॉर्न इन माय कॉर्टयार्ड एंड यू आर लेटिंग इट. है ना, वो बोलता तुम्हारी जो गाय आने वाली है वो मेरे कॉर्टयार्ड पे लगे हुए सारे गेहूं को, कॉर्न को, मेरे खेत को, है ना, खाएगी, मेरे खेत को बर्बाद कर देगी, इसीलिए. और तुम अब लाने ही वाले हो तो तुम्हारी गलती होगी है. व्हाट व्हीट व्हाट कॉर्न, आई एम गोइंग टू सो. अब एकदम पूछता है कौन सा बीट, कहाँ है बीट, कहाँ है कौन, है ना, अभी तो उसके भी कॉर्टयार्ड में कुछ नहीं होता है. तो वो नेबर बोलता है आई एम गोइंग टू सॉ. सॉ मतलब उगाना. बोलता मैं भी जस्ट उगाने ही जा रहा हूँ, मैं उसे उगाने वाला हूँ. आई हैव बीन प्लानिंग इट, है ना, मैं उसी की प्लानिंग कर रहा हूँ कि इस साल मैं व्हीट और कॉर्न उगाऊंगा फॉर month. एंड योर काउ हैव बीन ईटिंग ऑल द wheats and corn. है ना, और मैं भी प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं व्हीट एंड कॉर्न उगाऊंगा. तुम्हारी भी गाय आने वाली है, तो अपनी जो प्लानिंग क्या होगी, स्मैश हो जाएगी, टक्कर होगी मेरे व्हीट एंड कॉर्न को, तुम्हारी जो गाय है वो खाने वाली है. शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ सडनली रियलाइज द ट्रूथ एंड दे हैड अ हार्टली लाफ. अब शेख चिल्ली और उसकी वाइफ को समझ में आता है कि वो क्या गलती कर रहे हैं, सच्चाई क्या है, और उनको भी बहुत जोर जोर से हंसी जो है वो आने लगती है.